हेलो प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ मैथ्स पर। तो ये वीडियो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करना है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको करने से बचना चाहिए अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिस्टेक नंबर 1 की बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट मिस्टेक मैंने लिखा है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब मेरी बात को माइंड मत करना, लेकिन आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब नहीं पता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपका दोस्त आपके सामने हूं, मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आ जाए, क्योंकि वे आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें सीयूईटी एग्जाम देना है, तो इस तरह से अदर एग्जाम्स भी हैं जिन्हें उन्हें क्वालिफाई करना है। तो इसीलिए वे चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में वे काफी अच्छे मार्क्स लेकर आए, ठीक है, या फिर कोई दूसरा अदर पर्पस भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वे ये सोच लेते हैं पूरी तरह से, उनके अंदर ये एक आग लग जाता है एक तरह से कि अब मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। तो ऐसा सोच लेते हैं और अच्छे से पूरा माइंड बना लेते हैं, पूरा प्लान कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनका माइंड कहने लग जाता है कि थोड़ी देर के लिए रील्स देख लो इंस्टाग्राम पर, थोड़ा सा गेम खेल लो, वीडियो गेम खेल लो। तो इस तरह से वे उसी में लग जाते हैं, रील्स को स्क्रॉल करने में लग जाते हैं, वीडियो गेम खेलने में लग जाते हैं। तो इसी तरह से उनका टाइम कब निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। और जो उन्होंने प्लान बनाया था कि अब मैं रोज 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, अब मैं बोर्ड एग्जाम में फोड़ के रख दूंगा, तो वे सोचते हैं अब कि ये अगले दिन से करेंगे, अब यानी कि अब जो पढ़ाई है वो अगले दिन से करेंगे। लेकिन जब अगला दिन आता है तो फिर से उनका माइंड कहता है थोड़ा सा इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो गेम खेल लेते हैं, तो इसी में लग जाते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते कितना दिन निकल जाता है उन्हें खुद नहीं पता चलता। तो यही जो प्रोसेस है, यही जो प्रक्रिया है टालने की, यानी कि दिन को कैसे टालते हैं, इसी को प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। यानी कि आपको अपने जो पढ़ाई है उसको टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस गेट करना है। तो यही मिस्टेक है फर्स्ट प्रोक्रेस्टिनेशन की, कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन करने से अपने लाइफ में बचना चाहिए अगर आपको 95 प्लस मार्क्स अचीव करना है तो। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर का मिस्टेक है उस पर। तो अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 2, जो कि है डोंट फोकस ओनली ऑन क्वेश्चन आंसर। अब आपको पता है कि अब आप क्लास 10th में आ चुके हैं, क्लास 9 से पास होकर के, या फिर क्लास 11 से पास आउट होकर के आप क्लास 12th में आ चुके हैं। यानी कि अब जो आप एग्जाम देने वाले हो वो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, तो क्लास 9th में आप क्या करते थे, आपके टीचर्स क्वेश्चन आंसर लिखवाते थे आपके नोटबुक पे, आप उन्हें लर्न कर लेते थे, आप उन्हें याद कर लेते थे और एग्जाम में जाकर आप लिख देते थे, आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाते थे। लेकिन मेरे दोस्त, अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इसीलिए बोर्ड एग्जाम में आपका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा। जो रटने का तरीका है वो अब काम में नहीं आएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट इज द की विच कैन हेल्प यू टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ये बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वही आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे समझते हैं, आपकी ये हैबिट अगर आप बना लेते हैं कि कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, मुझे रटना नहीं है, तो फिर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम में रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं चलता है। आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सेकंड हमारा यही मिस्टेक है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वे सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर फोकस करते हैं। ठीक है,
तो सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर पर फोकस नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पर भी फोकस करना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ करके उसके बाद क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स में आपने हर एक चैप्टर का, मान लीजिए आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, इसके बाद अदर जो रेफरेंस बुक है वो भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक रेफरेंस बुक बताना चाहूंगा, ये मैथ्स के लिए है, मैथ स्टैंडर्ड, ये आप देख सकते हैं, जो कि ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से है। तो ये क्वेश्चन बैंक की बुक आप देख सकते हैं, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के नाम से है। इसमें आपको हर एक चैप्टर के, मैथ्स के हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद सॉल्यूशन, विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप चाहें तो इस बुक को बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक को बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मिस्टेक नंबर 2, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि ये मिस्टेक आपको करने से बचना चाहिए। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर। तो मिस्टेक नंबर 3 है डोंट फॉलो मैनी मोर टीचर्स। अब इसको ध्यान से समझना, कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्कूल भी जाते हैं, वहां पर अपने सब्जेक्ट टीचर से उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, इसके बाद वो कोचिंग सेंटर जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, वहां से वे टीचर से समझते हैं, इसके बाद अब ऑनलाइन आ जाते हैं, यानी कि YouTube पर कभी इस टीचर से वो पढ़ाई करेंगे, कभी इस टीचर से करेंगे, कभी उस टीचर से करेंगे, यानी कि कई सारे टीचर्स बदलते रहते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। ये ज्यादातर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो आपको इस चीज से बचना है, आपको अपनी लाइफ में ज्यादा टीचर्स को इन्वॉल्व नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 टीचर्स को पकड़ना है। ठीक है, आपका एक तो स्कूल के टीचर हो जाएंगे, इसके अलावा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के टीचर हो जाएंगे, इसके अलावा 1-2 जो यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस जो लेते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब के टीचर्स आप पकड़ सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा आपको टीचर्स नहीं अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना है, नहीं तो आपका जो माइंड है वो कभी इधर डाइवर्ट होगा, कभी इधर डाइवर्ट होगा। यानी कि अलग अलग टीचर से जब आप समझते हैं ना, तो आपको समझने में भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये मिस्टेक से बचना चाहिए, डोंट फॉलो मैनी मोर टीचर्स। आपको ज्यादा से ज्यादा टीचर्स पर नहीं जाना चाहिए, आपको ये कोशिश करना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम टीचर्स को आप इन्वॉल्व करो अपने लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसके अलावा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप किसी दूसरे टीचर से भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से ही पढ़िए, ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी दूसरे टीचर से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे चैनल पर भी पूरा क्लास 10th का मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, आप जाकर हर एक चैप्टर को समझ सकते हैं, हर एक चैप्टर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो ये था मिस्टेक नंबर 3। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। तो 4th नंबर का मिस्टेक है नॉट डूइंग सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि वे अपने बेड पर लेट जाएंगे और लेटे लेटे इस तरह से रिवाइज करेंगे अपने बुक को लेकर के, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। आपको पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो इसीलिए आपको बोर्ड एग्जाम में एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो इसीलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि आप जो आपको लिमिटेड टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर ही आप अपना क्वेश्चन पेपर का पूरा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसीलिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, आपको लगता है कि आपकी राइटिंग की स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो आप उस पर काम करेंगे, आप उस पर काम करिए, यानी कि आप प्रैक्टिस करिए लिखने की ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में काम नहीं चलेगा, आपको साइंस में, एसएसटी में, इन सब में भी राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको 4th नंबर का मिस्टेक है जो करने से बचना है। आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए करना चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट जो मिस्टेक है उसकी बात करते हैं। तो लास्ट 5th नंबर का मिस्टेक है नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क, यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते हैं।
आपको स्मार्ट स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते हैं कि 6 घंटे आज हम पढ़ेंगे, आज 8 घंटे पढ़ेंगे, और वो टेबल पर बुक रख देते हैं और पढ़ते जाते हैं और इस तरह से उनका 8 घंटे निकल जाता है। वे सोच लेते हैं कि आज हमने 8 घंटे पढ़ाई कर लिया, लेकिन उस 8 घंटे से आपका आउटपुट कितना मिला आपको, यानी कि आपने कितना सीखा, आपने कितना कॉन्सेप्ट को समझा, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया, आज 10 घंटे पढ़ लिया। आपको स्मार्ट स्टडी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहे तो 5 घंटे ही डेली पढ़िए, लेकिन आपको प्रोडक्टिव स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो मिस्टेक है ये नहीं करना। आपको स्मार्ट वर्क यानी कि स्मार्ट स्टडी आपको करना है, आपको सिर्फ हार्ड वर्क पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि हार्ड वर्क भी जरूरी है, हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क यानी कि स्मार्ट स्टडी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखा। आपको ये सारे मिस्टेक से बचना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स, यानी कि मेरा मतलब आप समझ रहे हैं, 95 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा एफर्ट लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स में भी शेयर कर देना, ताकि वे भी इन गलतियों को करने से बच सकें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।